नमस्कार दोस्तों, दीप्शी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मई 2026 की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध कौन चुना गया? हु वॉज इलेक्टेड opposed as the Speaker of the 18th West Bengal Assembly in May 2026। इसके ऑप्शन है ममता बनर्जी, रथींद्र बोस, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष। इसका सही आंसर है रथींद्र बोस। मई 2026 में रथींद्र बोस पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। वे कूच बिहार दक्षिण से भाजपा विधायक हैं और पहली बार विधायक बने हैं। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 294 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और नियमों से जुड़े निर्णय लेते हैं। उनकी भूमिका विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर कैंपेन इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिवर रिस्टोरेशन, टूरिज्म प्रमोशन, अर्बन हाउसिंग। इसका सही आंसर है रिवर रिस्टोरेशन। उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान के तहत नदी पुनर्जीवन कार्य को बढ़ावा दिया है। यह पहल नमामि गंगे मिशन से जुड़ी है जिसका उद्देश्य नदियों को पुनर्जीवित करना है। इसमें तालाबों का पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, गाद हटाना और अतिक्रमण हटाना शामिल है। इस योजना से जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत हुआ है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियंस फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर बीइंग सेटअप? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भारत का पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र जुवलाडिनेनी फिशिंग हार्बर ने बनाया जा रहा है जिसमें जहाज निर्माण, प्रशिक्षण और तैनाती के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह परियोजना भारत की समुद्री तकनीक, रक्षा क्षमता और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मई 2026 में नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? विच कंट्री बैंड द नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क इन मई 2026? ऑप्शन है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मई 2026 में नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। यह संगठन नफरत और उग्र विचारधारा फैलाने के लिए जाना जाता था। नए एंटी हेट कानून के तहत इस संगठन से जुड़ी गतिविधियों जैसे सदस्य फंडिंग और प्रचार अपराध मानी जाएंगी। इस कानून का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना और चरमपंथी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाना है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यस बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा विशेष सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? विच स्पेशलाइज सैलरी अकाउंट वॉज लॉन्च बाय यस बैंक फॉर वुमेन? ऑप्शन है यस प्रीमियम सैलरी अकाउंट, यस स्मार्ट वुमेन अकाउंट, यस एसेंस वुमेन्स सैलरी अकाउंट, यस पिंक अकाउंट। इसका सही आंसर है यस एसेंस वुमेन्स सैलरी अकाउंट। यस बैंक ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए यस एसेंस वुमेन्स सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। इस अकाउंट में विशेष सुविधाएं जैसे हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस कवर, शॉपिंग ऑफर्स और कम बैंकिंग शुल्क शामिल है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव देना है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, L&T फाइनेंस लिमिटेड का स्पोर्टिव प्रोग्राम किसके लिए है? द स्पोर्टिव प्रोग्राम बाय L&T फाइनेंस लिमिटेड सपोर्ट्स हूम? ऑप्शन है फार्मर्स, MSMEs, वुमेन्स इंटरप्रेनर, स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है वुमेन इंटरप्रेनर। L&T फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया स्पोर्टिव प्रोग्राम महिलाओं को
उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए है। इसके तहत महिलाओं को फाइनेंस ट्रेनिंग और बिजनेस गाइडेंस प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? व्हाट इज द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड? ऑप्शन है जियो मनी प्रो, फिनसीडर, जियो पे, फिन एज। इसका सही आंसर है फिनसीडर। जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड ने फिनसीडर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप यूजर को पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, निवेश सलाह और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एजेंटिक एआई का उपयोग किया गया है, जो यूजर्स को स्मार्ट और ऑटोमेटेड फाइनेंशियल निर्णय लेने में मदद करता है। यह ऐप डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में एक नया कदम है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, पेटीएम सिल्वर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम सिल्वर हैज लॉन्च बाय विच कंपनी? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, आरबीआई, एनपीसीआई। इसका सही आंसर है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने पेटीएम सिल्वर सेवा लॉन्च की है, जिसके जरिए यूजर्स डिजिटल रूप में चांदी खरीद सकते हैं। यह सेवा छोटे निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे वे कम राशि में भी निवेश कर सकें। यह डिजिटल गोल्ड की तरह ही एक सुरक्षित और आसान निवेश विकल्प है, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, फिनसीडर ऐप में कौन सी तकनीक उपयोग की गई है? फिनसीडर ऐप यूज विच एडवांस टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एजेंटिक एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका सही आंसर है एजेंटिक एआई। फिनसीडर ऐप में एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जो यूजर्स के व्यवहार और डेटा के आधार पर खुद निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह तकनीक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सलाह देती है और निवेश को आसान बनाती है। इससे यूजर्स को बेहतर और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिलती है। यह आधुनिक बैंकिंग का एक उन्नत उदाहरण है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वास्थ्य योजना किस सिस्टम के तहत लॉन्च हुई? इंडियाज फर्स्ट स्वास्थ्य स्कीम अंडर विच सिस्टम? ऑप्शन है ईपीएफओ, एनपीएस, पीपीएफ, एपीवाई। इसका सही आंसर है एनपीएस। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत भारत की पहली स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई। यह योजना स्वास्थ्य और पेंशन के साथ जुड़ती है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। यह निवेशकों को बेहतर वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में एक नया प्रयास है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फिनसीडर ऐप में कौन सी तकनीक उपयोग की गई है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।